विंडोज 7 यूज़ करते हो और आपका जो विंडोज 7 का जो बूटिंग प्रोसेस है अगर वो आपका स्लो है, माने आपका जो विंडोज 7 है वो बहुत स्लो ओपन होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है CMD। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे CMD आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC स्पेस/स्कैन नाउ। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ SFC स्पेस/स्कैन नाउ। और आपको इस कमांड को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और इंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कमांड को टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम का कंप्लीटली यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैंने स्कैनिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी करप्टेड फाइल्स होगा या करप्टेड प्रोग्राम्स होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने वेरिफिकेशन मैंने स्कैनिंग होने के दौरान यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि करप्टेड फाइल्स या करप्टेड प्रोग्राम होने के कारण भी जो आपका विंडोज 7 का जो बूटिंग प्रोसेस है या परफॉर्मेंस जो है वो आपका स्लो पड़ जाता है, तो आपको उसे रिपेयर कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करके जैसे मैं अब यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान यहाँ पे आपका रिपेयरिंग भी होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और 100% वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल के यहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज शो होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको और भी प्रोसेसेस मुझे आपको बताना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो पहला कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ, %temp%। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया हूँ। तो इस कमांड को टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का आपको अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो होते हैं, जितने भी अननेसेसरी अनवांटेड अनयूज जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और जितने भी अनवांटेड अनयूज जितने भी फाइल्स है वो आपके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का ट्राइगन का पॉपअप आपके सामने शो होता है तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ट्राई करना है और देखना है कि वो आपका जो फाइल्स है वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे ट्राई अगर करने के बावजूद भी अगर आपका वो फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है, कुछ फाइल्स यहाँ पे एज इट इज़ वैसा ही रह जा रहा है, कुछ फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है, तो आपको इसे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ भी देना है, आपको उन फाइल्स को डिलीट नहीं करना है। तो ये प्रोसेस मैंने इन सभी फाइल्स को मैंने डिलीट कर लेने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी फाइल्स के कारण भी जो इन सभी फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट होने के दौरान यहाँ पे कुछ वायरसेस कुछ फॉर्मवेयर्स वगैरह भी क्रिएट होने लग जाते हैं। तो आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि वायरसेस फॉर्मवेयर्स या अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स के कारण भी जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है या बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो आपको उन सभी को डिलीट करना है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब नेक्स्ट कमांड भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट कमांड टाइप करने से पहले आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को वापस से ओपन कर देता हूँ Windows+R बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, क्योंकि मैं बताया था कुछ यहाँ पे मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट कमांड में आपको यहाँ पे अब टेम्प टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। टेम्प टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देन ओपन करना है और यहाँ पे भी आपको कुछ फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे शो होंगे। जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स शो होते हैं तो आपको उन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है Shift+Delete बटन को प्रेस करके देन यस, और वो फाइल्स मेरे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं परमानेंटली। अब आपको वापस से आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद देन
ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा फाइल्स और फोल्डर शो होगा आपके सिस्टम में। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मेरा। आपको यहाँ भी जितने फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो करते हैं तो उसी तरह आपको यहाँ पे उन सभी को सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को वापस से ओपन कर लेना है, विंडोज प्लस R बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, clean mgr आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओपन करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देन कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स और कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो है। तो आपको यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। तो चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने वापस से अगेन आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे भी वापस से आपको इसे कॉपी कर देना है और यहाँ पे भी आपको वापस से यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का वापस से एक पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपके सामने डिलीट फाइल्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। तो आपको इन सभी को डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। मैंने इन सभी अनवांटेड, अनयूज, अननेसेसरी फाइल, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है तो आपको उन सभी को क्लीन कर लेना है, क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स और अनवांटेड फाइल्स के कारण भी, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपका जो बूटिंग प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको उन सभी को यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो ये मेरा थर्ड नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको msconfig का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो आप करंट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फिलहाल यूज कर रहे हो। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपका यहाँ पे चेक मार्क नहीं है तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जो नंबर ऑफ प्रोसेसर जो होते हैं वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर इन केस आपके केस में अगर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 रहता है तो आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। अगर 4 है तो 4 सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 है या 16 है तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है, देन आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे वापस से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका प्रोसेसर है वो आपका उसका परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे बूस्ट होगा और इसके साथ ही साथ आपका सिस्टम का भी जो परफॉर्मेंस है वो आपका बूस्ट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में आने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज डिफेंडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो विंडोज डिफेंडर है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका इंटरफेस है। तो ये जो है विंडोज डिफेंडर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है। तो यहाँ पे मैं आपको आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस हो जाते हैं तो उन सभी को रिमूव करने के लिए बताऊंगा। तो उन सभी को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका स्कैन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन कर लेना होगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फुल स्कैन करके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैं फुल स्कैन पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है
ये आपको मैं बता दूं कि ये आपका 1 वीक में एटलीस्ट 2 बार आप जरूर स्कैनिंग कीजिएगा, अपने सिस्टम को फुल स्कैनिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे स्कैन करने से क्या होता है कि आपके जितने भी वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं आपके सिस्टम में या जनरेट होता है या फर्मवेयर वगैरह जनरेट होता है, तो वो आपका रिमूव होते ही रहेंगे और आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बैलेंस भी रहेगा। तो आपको अपने सिस्टम को 1 वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 बार जरूर स्कैन करना है। और जिन लोग को मैं आपको कुछ लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग एक्सटर्नल एंटीवायरस वगैरह परचेस करते हैं मार्केट वगैरह से, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपको एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफेंडर जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है, विंडोज डिफेंडर जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है और ये काफ़ी होता है किसी भी वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को स्कैन करना है। तो अभी फिलहाल जैसे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक और प्रोसेस आपको बताना है। तो ये मेरा 5th नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको 6th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6th नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्क डीफ्रैगमेंट कलर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क डीफ्रैगमेंटर, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर आपको और भी ड्राइव्स है तो आपको यहाँ पे टोटल ड्राइव यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे आपको उन सभी ड्राइव को आपको एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। फिर एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है। और मैं आपको बता दूं कि एनालाइज यहाँ पे 100% होगा। 100% हो जाने में फिर आपको यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है। और एनालाइज और डिफ्रैगमेंट करने में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किन्हीं लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 20 मिनट का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और अपने ड्राइव्स को कंप्लीटली, जितने भी ड्राइव्स आपको उन सभी को एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। जैसे सी ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको डी ड्राइव को करना है, डी ड्राइव हो जाने के बाद फिर ई ड्राइव को करना है। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये फाइनल प्रोसेस है, 6 नंबर प्रोसेस है, जिन लोग के कंप्यूटर में HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, HDD हार्ड डिस्क लगा हुआ है, या जिन लोग के लैपटॉप में भी HDD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। और उन लोग को मैं बोलूँगा, वो लोग आप 1 वीक में एटलीस्ट इसे भी आप 2 बार जरूर मैंने इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा, बैलेंस रहेगा और जितने भी वायरसेस वगैरह है वो आपके क्रिएट नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे भी इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है तो वो लोग को ये प्रोसेस नहीं करना है, उन लोग को भी ये प्रोसेस करना है। लेकिन जिन लोग का HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। तो आपको इन सभी प्रोसेसेस को, जितने भी मैं यहाँ पे प्रोसेसेस बताया हूँ 6 प्रोसेसेस, तो आपको इन सभी प्रोसेसेस को अप्लाई करना है। और इन सभी प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, ज़्यादा फास्टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बूटिंग के दौरान भी आपको वहाँ पे ज़्यादा फास्ट वगैरह देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।